तो हाँ प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड में। जहां आज हम आपसे बात करेंगे अपने क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर हमारा वैद्युत रसायन के अपने लास्ट लेक्चर के बारे में। जितनी भी चीज़ें थी इस चैप्टर से रिलेटेड हमने एक एक करके सारी चीज़ों को आपके सामने डिस्कस किया है, जिसपे हमने कुछ एग्जाम्पल्स को भी ट्राई किया था। जितने भी पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं सभी के एग्जाम्पल्स को आपको प्रोवाइड किया गया है और उसी एग्जाम्पल्स को आप साथ में ले करके दूसरे क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो हमारा होगा क्या कि हमने लेमडा एम के बारे में सारी बातें देख ली थी, मतलब मोलर चालकता के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। उस पे हमने बेस्ड एक दो एग्जाम्पल भी कर लिए थे। आज जो टॉपिक हम अपने इस लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपसे वो है हमारी तो सबसे पहली बात हम जब करेंगे अपने इस हेडिंग में, हमारी हेडिंग क्या होगी आज की कि तुल्यांकी चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव आखिर पड़ेगा। अभी तक हम जितनी भी हेडिंग देख करके आए हैं, चालकता, चालकत्व, मोलर चालकता, अब ये लास्ट हमारी तुल्यांकी चालकता, सब में हम देख रहे हैं कि अगर उसको तनु कर दिया जाए, थोड़ा सा विलयन ऐड कर दिया जाए, वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो आखिर हमारा उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो वैसे ही सेम एज इसमें भी देखना है। तो पहली चीज बस मन में एक चीज ही बिठा के चलिए कि यहाँ पर भी तनु करना है। तो तनु करने का मतलब क्या होता है कि हम सबसे पहली चीज क्या करेंगे, तनुता को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि तनुता का ही प्रभाव निकालना है। तनुता को बढ़ा रहे हैं। जब तनुता हम बढ़ाते हैं तो उसका वी भी बढ़ता है। आपको पता ही है पहले से ये चीज कि वी भी क्या होता है, बढ़ता है, यानी उसका आयतन भी क्या होता है, बढ़ता है। आयतन बढ़ने के साथ साथ जो हमारी तुल्यांकी चालकता मतलब कि लैम्डा ई होती है वो भी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज। सेम कॉन्सेप्ट है भैया आपका क्या कि अगर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता की बात कहीं भी आती है और उस पर तनुता के प्रभाव को दर्शाने के लिए कहा जाता है तो मन में हमेशा एक बात बिठा के रखिएगा कि तनुता अगर बढ़ाएंगे तो हमारा वी भी बढ़ता है, तुल्यांकी चालकता भी बढ़ती है और यहाँ पर आप एक चीज और भी लिख लो कि मोलर चालकता भी बढ़ेगी। बस कहने का मतलब साफ साफ सा ये है कि जो तुल्यांकी चालकता होती है और जो मोलर चालकता होती है दोनों सेम एज तनुता बढ़ाने पर होते हैं। अगर ये बढ़ रहा है तो हमारा मोलर चालकता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो साफ बात यह है कि तनुता बढ़ाओगे आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी, मोलर चालकता बढ़ेगी तो साथ साथ क्या होगा, आपका तुल्यांकी चालकता भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर आप सबके सामने हमने जब डेरिवेशन किया था तो वहां पर एक इक्वेशन हमने डेराइव की थी। कब? जब तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में हमने परस्पर संबंध को देखा था। तो संबंध जब हमने देखा था तो हमने आपसे कहा था कि जो हमारा लैम्डा एम होता है और हमारा लैम्डा ई होता है, मतलब ये हमारी कौन सी चालकता है, मोलर चालकता। दूसरा हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, तुल्यांकी चालकता। दोनों के बीच जब हमने परस्पर संबंध को देखा था तो ये टोटली हमारा इक्वल आ रहा था किसके, x के। जहां पर इस x को हमने क्या कहा था कि आप इसको आवेश मान सकते हो, किसी के ऊपर का चार्ज। जैसे हमारे पास NaCl होता है तो इसके ऊपर प्लस ये माइनस, तो कितने चार्ज आ रहे हैं, एक एक आ रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरी चीज जब हम देखते हैं क्या कि हमारे पास BeF2 है तो इसके ऊपर +2 चार्ज, इसके ऊपर माइनस माइनस यानी 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसमें 1 हो जाएगी। तो यही हमने बताई थी आपको x की वैल्यू होती है। तो जब हमने ये संबंध देखा था यहाँ पर तो ये टोटल हमारा किसके बराबर आ रहा था, उस आवेश के बराबर जो किसी भी यौगिक में पाया जाता है। या कह सकते हो आप कि कहीं पर भी जब रिएक्शन हो रही है हमारी तो उसमें कौन सा धनायन है कौन सा ऋणायन है,
इन दोनों के मध्य जो भी हमारा इसके ऊपर आयंस पाए जाएंगे वही हमारा क्या होता है, आवेश की हम गणना कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या देखना है हमको कि अभी जो हेडिंग हम पढ़ रहे हैं वो तुल्यांकी चालकता पर तंत्र का प्रभाव दिखा रहा है। तो यहाँ पर जब इस चीज को हम देखेंगे तो अभी तो ये हमारा क्या है, आवेश, और ये किसके समक्ष आ रहा है, किसके इक्वल, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई। यहाँ से सिर्फ हम अगर तुल्यांकी चालकता की बात करें यानी किसकी, लैम्डा ई की बात करेंगे तो ये लैम्डा ई हमारा किसके बराबर हो जाएगा, देखो आप, लैम्डा ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये उधर चला जाएगा तो लैम्डा एम डिवाइडेड बाई एक्स। अगर हम तुल्यांकी चालकता की सिर्फ बात कर रहे हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि उसकी मोलर चालकता बटे क्या, उसका आवेश। यानी यहां से अगर हम साफ साफ देखें और इसको अपने शब्दों में लिखें तो क्या हो जाएगा, तुल्यांकी चालकता बराबर, तुल्यांकी चालकता बराबर यहां से क्या हो जाएगी, ऊपर में क्या है, मोलर चालकता, मोलर चालकता डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा आवेश, यानी उस पर जो भी क्या होगा, चार्ज। अब बातें इतनी क्लियर हुई, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों बातें क्या है, सेम है। ये बस वर्ड में लिखा है, ये उसका सिंबल है हमारा। तो क्या करेंगे हम, जब भी तुल्यांकी चालकता की बात करेंगे तनुता के प्रभाव को लेकर के, तो वहां पर लैम्डा एम डिवाइडेड बाई एक्स यानी मोलर चालकता बटे क्या हो जाएगा, आवेश। यही इतना सा टॉपिक सिर्फ हमारा बचा था क्या, कि तुल्यांकी चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। अब आइए एक दो एग्जाम्पल्स को करते हैं, उसी एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल्स हम लेकर के चलते हैं यहाँ पर तुल्यांकी चालकता के लिए। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि लेम्डा एम इनफाइनाइट एम जी प्लस टू की वैल्यू एक्स दी गई है। दूसरा, लेम्डा एम इनफाइनाइट एसओ फोर माइनस माइनस की वैल्यू y दी गई है। तो हमसे कह रहा है कि लेम्डा इनफाइनाइट ई एम जी एसओ फोर की वैल्यू को ज्ञात करो। ध्यान देना आप, ये लेम्डा एम है, ये लेम्डा एम है, यहाँ से लेम्डा ए की वैल्यू हमको क्या करनी है, निकालनी है। देखिए कोई भी एक फॉर्मूला ऐसा नहीं है आपके इस चैप्टर में जिससे डायरेक्टली आप तुल्यांकी चालकता की गणना कर सको। इसको निकालने के लिए आपको ऑलवेज मोलर चालकता की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप मोलर चालकता को निकाल लोगे तो उसी मोलर चालकता के निकलने के बाद ही आपकी तुल्यांकी चालकता की गणना हो पाएगी। तो यहाँ पर एक मोलर चालकता की वैल्यू mg प्लस टू की दे रखा है x, दूसरी मोलर चालकता है SO4 माइनस माइनस की, इससे हो y हमारी, और उसके बाद में पूछ रहा है हमसे कि आप तुल्यांकी चालकता MgSO4 की गणना करो या बताओ इसको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले आइए हमको निकालना क्या है वो चीज। हमको यहाँ पर अगर आप देखो तो Mg और SO4, यहाँ पर अगर हम लैम्डा इनफाइनाइट ई क्या निकालना है, तुल्यांकी चालकता, इसीलिए ई लिख रहे हैं। MgSO4 की हमको गणना करनी है। तो आपको पता है कि MgSO4 को जब तोड़ते हैं हम तो वो Mg प्लस SO4 माइनस माइनस में टूटता है। तो क्या करेंगे, तोड़ेंगे पहले इसको। तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा ई इनफाइनाइट Mg प्लस टू यानी प्लस प्लस, प्लस में हमारा लैम्डा इनफाइनाइट ई SO4 माइनस माइनस, ठीक है, इसमें टूटेगा। अब यहाँ से हमको सिर्फ वैल्यू दे रखी है मोलर चालकता की, और हमको निकालना क्या है, दोनों की तुल्यांकी चालकता। तो हमने आपको अभी क्या फॉर्मूला बताया था कि लेम्डा एम अपॉन लेम्डा ई इज इक्वल टू होता है एक्स, जहां से लेम्डा ई की वैल्यू को हम जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा लेम्डा एम डिवाइडेड बाई एक्स। इसका यूज हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से लैम्डा ई इनफाइनाइट MgSO4 की वैल्यू आ जाएगी क्या, इसको तोड़ेंगे लैम्डा एम डिवाइडेड बाई एक्स में। अब आप देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस टू, इसके ऊपर कितना है, माइनस टू, मतलब दोनों जगह x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो, क्या हो जाएगी, दो। तो रखिए इसको, तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट m। अब m क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको तोड़ रहे हैं किसमें, मोलर चालकता बटे आवेश में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा mg प्लस में लैम्डा
m इनफाइनाइट SO4। ठीक, दोनों में x का क्या है, दो दो वैल्यू है, तो बटे दो। ठीक है, एक का +2 एक का -2, तो प्लस माइनस से मतलब नहीं, सीधे 2 लिखेंगे। ठीक, अब आगे लेमडा ई इनफाइनाइट MgSO4 इज इक्वल टू, आप देखो लेमडा Mg+2, मतलब +2 की वैल्यू कितनी दे रखा है, x, तो इसकी वैल्यू रखो आप x/2, प्लस में लेमडा m इनफाइनाइट SO4 माइनस माइनस की वैल्यू कितनी दे रखा है, y/2। अब यहाँ से आसानी से वैल्यू निकल आएगी, लेमडा ई इनफाइनाइट MgSO4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 2 का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x+y। यही आ जाएगी हमारी क्या, तुल्यांकी चालकता किसकी, MgSO4 की। तो आई होप कि आपको यह पहला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम अगर हो रही होगी तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेना। सिर्फ 4 लाइन का सोल्यूशन है, इसमें करना कुछ नहीं है। एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ कि हमको MgSO4 की वैल्यू निकालनी थी तुल्यांकी चालकता की। तो MgSO4 टूटता है Mg+2 में, SO4 माइनस माइनस में। ठीक, हम तुल्यांकी चालकता की गणना डायरेक्टली नहीं कर सकते कि क्वेश्चन में मोलर चालकता दे रखा है। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि तुल्यांकी चालकता बराबर होता है मोलर चालकता बटे आवेश। आवेश हमने देखा तो यहाँ +2 -2, मतलब x की वैल्यू सीधे 2 आ गई। ठीक, अब यहाँ पे हमने जब इसकी तुल्यांकी चालकता को तोड़ा तो क्या लिखा, मोलर चालकता बटे x, तो मोलर चालकता बटे x यानी 2। इसकी मोलर चालकता x दे रखी है तो x/2, इसकी मोलर चालकता y दे रखी है तो y/2। 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा और ये x+y। ठीक है, इतनी बातें क्या हुई हमारी, क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिससे थोड़ा सा क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड लेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। जो भी कंफ्यूजन यहाँ बचा होगा वो अभी आगे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने हम आज के सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ में। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि लेमडा m Ca+2 हमारा A है, लेमडा m PO4 माइनस माइनस हमारा क्या है, B है, और उसके बाद कह रहा है कि लेमडा E यानी तुल्यांकी चालकता Ca3PO4 की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखो पहली चीज, जो चीज हमने अभी पिछले क्वेश्चन में की थी वही सेम अप्रोच यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं वहां से। हमको निकालना क्या है ये, तो आइए इसको लिखते हैं पहले। तो लेमडा ई इनफाइनाइट क्या निकालना है हमको, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर आपको पता है कि Ca टूटता है किसमें, +2 में, PO4 टूटेगा किसमें, हमारे माइनस माइनस में। तो पहले क्या करेंगे, आइए तोड़ते हैं इसको फटाफट से। तो हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा ई इनफाइनाइट Ca+2 प्लस में लेमडा ई इनफाइनाइट PO4 माइनस माइनस। कितनी बातें क्लियर। हमको वैल्यू दे रखा है मोलर चालकता की, हमने अभी तोड़ा है तुल्यांकी चालकता में। फिर से मोलर चालकता को हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफाइन करते हैं। कैसे, वही अप्रोच, लेमडा m अपॉन लेमडा ई इज इक्वल टू x, जहाँ से लेमडा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा m/x। इसी अप्रोच को यहाँ पर आइए शामिल करते हैं। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी नई, लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ Ca3PO4 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू, पहले इसको तोड़ते हैं लेमडा m के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा m इनफाइनाइट Ca+2, ठीक, प्लस में लेमडा m इनफाइनाइट PO4 माइनस माइनस। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है हमारी, वो क्या है अभी, कि हम इसमें अभी आवेश को ऐड करेंगे। अब आप देखो आवेश कितना ऐड होगा, तो Ca ये 2 हो जाएगा, PO4 3 हो जाएगा। अब आप कहोगे ये 2 कैसे आया, वो 3 कैसे आया। तो देखो आप एक चीज पहली यहाँ पर, कि जो हमारा Ca है वो +2 के फॉर्म में टूट रहा है, तो इसका आवेश 2 हो जाएगा।
यहाँ पर मैंने +2 पहले इसलिए लगाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर क्या होता है कि जो PO4 होता है वो -3 के फॉर्म में टूटता है, ठीक। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो -3 की थी, इसीलिए यहाँ पर इसका आवेश लिखा हमने तो 3, इसका आवेश लिखा तो 2। अब देखो यहाँ पर चक्कर पड़ता है क्या, बैलेंसिंग का। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, आप बताओ पहले क्या करते हैं। देखो आप Ca पे +2 चार्ज है कितना Ca 3, तो यानी 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, मतलब यहाँ पर कितना आ रहा है 6 प्लस आ रहा है। PO4 के ऊपर कितना माइनस है 3, है कितना ये 2, 2 3 जा 6, बैलेंस हुआ ना, 6 इस पे भी आ रहा है 6 इस पे भी आ रहा है। तो इसीलिए जो PO4 होता है वो -3 फॉर्म में टूटता है, Ca जो होता है वो +2 के फॉर्म में ऑलवेज टूटता है, ठीक। तो इतनी बातें क्लियर। तो Ca के ऊपर 2 प्लस था इसीलिए हमने 2 लिखा डिवाइड में, यहाँ PO4 के ऊपर 3 माइनस आता है इसीलिए हमने डिवाइड में क्या लिखा 3 लिखा। अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो लैम्डा E इनफाइनाइट Ca3 PO4 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू लैम्डा M Ca+2 की वैल्यू क्या है A/2 प्लस लैम्डा M PO4 माइनस 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 की वैल्यू क्या है B/3। यहाँ से आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में लैम्डा E इनफाइनाइट Ca3 PO4 होल ट्वाइस इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ये इधर जाएगा तो 3A प्लस 2B, यही क्या आ जाएगी इसकी तुल्यांकी चालकता। इतनी बातें समझ में आई आप सबको। अगर थोड़ा सा भी आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है चार्ज को लेकर के तो फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो आप Ca हमेशा टूटता है +2 के फॉर्म में, Ca की संख्या 3 थी तो 3 2 जा 6, कितना आया है 3 2 जा 6, माफ कीजिएगा ये हो जाएगा कितना 6, 3 2 जा 6 हो गया। दूसरी चीज PO4 ये हमारे पास संख्या में 2 था, इसके ऊपर होता है 3 माइनस तो 3 2 जा 6, मतलब दोनों तरफ क्या होनी चाहिए कैटायन की एनायन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। भले यहाँ +2 है +3 ये -3 है, बट जब आप इसको बैलेंस करोगे तो उतना ही इसके आगे लगा दिया जाता है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितना आया 6, इसको एलसीएम निकाल करके आपको वैल्यू पुट कर देनी है, आपका क्या हो जाएगा वो आंसर। तो ये हमारी हो जाएगी किसकी तुल्यांकी चालकता Ca3 PO4 का होल ट्वाइस की। यहाँ पर आप एक मेथड यहाँ पर और यूज़ कर सकते हो, वो मेथड कौन सा होगा हमारा, तो आइए बहुत ही आसानी के साथ आपको बताते हैं कि वो मेथड हमारा क्या होगा कौन सा होगा। दूसरा मेथड अगर हम यूज़ करेंगे तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर तुल्यांकी चालकता की वैल्यू लो ही ना, सिर्फ मोलर चालकता से निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे, देखो आप यहाँ से अगर हम देखें तो लैम्डा M इनफाइनाइट ऑफ Ca3 PO4 का होल ट्वाइस, इसकी जब मोलर चालकता हम देखेंगे तो किस में टूटेगा, धनायन हमारा लैम्डा M इनफाइनाइट ऑफ Ca+2 प्लस लैम्डा M इनफाइनाइट ऑफ PO4 माइनस माइनस माइनस, ठीक, इसमें हो जाएगा। अब यहाँ से आपको हमने एक चीज बताई थी क्या, कि जब मोलर चालकता लिखते हैं तो उसके आगे जितने भी मोल लिखे हो या जितनी संख्या लिखी हो हम क्या करते हैं उसको ऐड कर देते हैं, लेकिन जब तुल्यांकी चालकता लिखते हैं तो आगे के नंबर से कोई भी मतलब नहीं होता है। यानी इसका कितना पार्ट आपने लिया है तो मोलर चालकता में यूज कर सकते हो, लेकिन इसका कितना पार्ट आपने लिया है वो आप तुल्यांकी चालकता में यूज नहीं कर सकते, या कह सकते हो कि वहाँ यूज नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर यूज क्या होता है इसका कैसे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा M इनफाइनाइट ऑफ Ca3 PO4 का होल ट्वाइस, इतनी बातें क्लियर। यहाँ से क्या कि लैम्डा M इनफाइनाइट Ca+2, आप देखो तो Ca कितना है 3 है, तो आगे हम 3 लगा सकते हैं 3, इसकी वैल्यू कितनी है A 3A कन्फर्म, प्लस लैम्डा M इनफाइनाइट PO4 ये हमारा ये कितना है 2 PO4
हमारा क्या दे रखा है बी। बी अभी इतना आया आपको कंफर्म कि ये 3a हो जाएगा 2b, इसकी संख्या इंटू इसकी वैल्यू, इसकी संख्या इंटू इसकी जो वैल्यू दी गई है वो कितना हो जाएगा। अब हमको पता है कि मोलर चालकता डिवाइडेड बाय क्या होता है, x होता है। तो यहाँ से x को हम आसानी से लिख सकते हैं कि नहीं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ से जब हम निकालेंगे लेमडा ई ऑफ इनफाइनाइट, अभी तक हमने लेमडा एम की बात की थी, अब ई पे आते हैं। तो PO4 माइनस हमारा क्या हो जाएगा होल ट्वाइस। आगे जब बढ़ेंगे तो 3a जब हम इसकी बात करेंगे किसकी, लेमडा ई की, तो कितना हो जाएगा वो लेमडा एम डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये हमारा लेमडा एम डिवाइडेड बाई एक्स, तो लेमडा एम यानी 3a प्लस 2b डिवाइडेड बाई एक्स हमारा कितना है 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, दोनों जगह कितना है 6। तो ये दूसरी अप्रोच थी, आप यहाँ से भी आसानी से निकाल सकते हो। मतलब दोनों कंडीशन में आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा छोटा मेथड है, वो थोड़ा सा 1-2 लाइन बड़ा था, लेकिन दोनों सही है मेरे हिसाब से। आपको जो चीज़ अच्छी लगे दोनों में से आप उसका यूज़ कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। क्या करना है, सिर्फ मोलर चालकता को लेकर के चलना है। जितना नंबर उतना आगे लगा दो उसकी वैल्यू, जितना नंबर उतना आगे लगा दो उसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाई जब हमने इसको चेंज किया लेमडा ई में, अभी तक क्या चल रहा था लेमडा एम, जब हमने इसको चेंज किया लेमडा ई में तो तुरंत हमारा क्या आ गया डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स की वैल्यू दोनों जगह क्या होगी 6। तो ऐसे निकलेगा हमारा इसका आंसर। अब आइए आज की अपनी इस क्लास को एक फाइनल एग्जाम्पल्स, थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करते हैं और इस क्लास को यहीं पर करेंगे ओवर। फिर आपसे नेक्स्ट हम अपने वीडियो लेक्चर में जब टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपके सामने कोई एक नया टॉपिक होगा, क्योंकि अभी से जो हमारा क्या है, ये जो चैप्टर होगा ये इसका आज का लास्ट लेक्चर होगा। तो यहीं पर हम इसको क्या करेंगे आज कंप्लीट करेंगे, फिर बात करेंगे नए किसी दूसरे टॉपिक की। ठीक, तो आइए देख लेते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल। तो आइए बच्चों अब डिस्कस करते हैं आज का अपना इस चैप्टर का सबसे लास्ट एग्जाम्पल हमारा। ठीक है, पहली चीज यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। वैल्यूज कौन कौन सी है, लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ NH4 प्लस इज इक्वल टू हमारा है 200 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, दूसरी वैल्यू दे रखा है लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ SO4 माइनस माइनस इज इक्वल टू 125 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये इक्विवेलेंट इनवर्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये क्या है आपको लेमडा ई दे रखा है यानी तुल्यांकी चालकता की वैल्यू। ये क्या थी मोलर चालकता। तीसरी वैल्यू हमारे पास दे रखा है कि लेमडा एम AL ट्रिपल प्लस इज इक्वल टू 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पर इस सभी वैल्यूज को लेकर के जो आपसे पहली चीजें वो फाइंड आउट करने को बोल रहा है, वो कह रहा है हमसे लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ AL ट्रिपल प्लस, इसकी वैल्यू आप बताओ कितनी होगी। वो सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है। क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है कई बार, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पहली चीज पूछ रहा है हमसे लेमडा इनफाइनाइट ऑफ AL 3 प्लस इज इक्वल टू क्या होगा। मतलब आपसे तुल्यांकी चालकता पूछ रहा है धनायन की। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तुल्यांकी चालकता किसकी, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है मोलर चालकता यानी एल्यूमिनियम की आपको मोलर चालकता 300 दे रखा है, बट पूछ क्या रहा है तुल्यांकी चालकता। तो आपको हमने पहले भी बता रखा है कि जो हमारा लेमडा ई होता है वो लेमडा एम डिवाइडेड बाई क्या होता है एक्स होता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आप आसानी से निकालो इसको। तो यहाँ से लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ AL ट्रिपल प्लस हो जाएगा हमारा क्या लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ AL 3 प्लस डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर यानी उसका आवेश। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ से इसकी वैल्यू 300 डिवाइडेड बाई एक्स, चार्ज कितना है इस पे 3 प्लस का तो 3 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल करोगे
तो आपके सामने जो नई वैल्यू आएगी लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ Al ट्रिपल प्लस इज इक्वल टू 100। मतलब आपके सामने कितनी आई वैल्यू 100। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, पहली वैल्यू। इस क्वेश्चन में जो हमसे दूसरी चीज फाइंड आउट करने को बोल रहा है उसको यहाँ नोट डाउन करते हैं हम। सेकंड आपसे बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो ये कह रहा है कि लेमडा ई इक्विवेलेंट ऑफ Al टू SO4 का होल थ्राइस, इसकी वैल्यू आप बताओ। किसकी, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, इसकी वैल्यू को आप क्या करो, बताओ। अब आप देखो यहाँ पर, तो Al प्लस में टूटेगा, SO4 माइनस में टूटेगा, तो यहाँ से इसको तोड़िए, तोड़ने पर कितना आएगा, लेमडा ई इक्विवेलेंट सॉरी लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ Al प्लस 3 प्लस में लेमडा इनफाइनाइट ऑफ ई किसका, SO4 माइनस माइनस। ठीक है, इसमें टूटेगा। अब इसकी वैल्यू को जब हम निकालेंगे, हमको लेमडा ई ही निकालना है, तो आसानी से आप देखो, अगर वैल्यू दे रखी है तो आप निकाल लो। कैसे निकलेगा ये, आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो लेमडा ई Al ट्रिपल प्लस यानी कितना आया हमारा, ये देखो, लेमडा ई Al ट्रिपल प्लस हमारा आया है 100। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे हम, लेमडा इनफाइनाइट ऑफ ई Al2 प्लस SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 100 प्लस लेमडा ई SO4 माइनस माइनस कहाँ गया, ये है लेमडा ई SO4 माइनस माइनस, इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है, 124 125। जो वैल्यू दे रखा है उसी के हिसाब से रखेंगे। अगर यहाँ लेमडा एम होता तो हमको फिर से चेंज करना पड़ता, जैसे हमने इसका चेंज किया है, लेकिन यहाँ पर सीधी वैल्यू दे रखा है लेमडा ई की, तो हम वही रख देंगे। यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकल करके आएगी 5 2, ये 1 1 क्या हो जाएगा, 2 225। मतलब एक वैल्यू हमारी कितनी आई, 100, किसकी, तुल्यांकी चालकता एल्यूमिनियम की 100 आई। तुल्यांकी चालकता Al2SO4 का होल थ्राइस की कितनी आई, 225 आई। और इस क्वेश्चन में जो हमारा थर्ड पार्ट है, तीसरी चीज हमसे क्या पूछ रहा है, तो आइए बताते हैं आपको तीसरी चीज इसकी। पहले जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की, आइए उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या हमने फाइंड की, हमने फाइंड किया लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ Al ट्रिपल प्लस, ये कितनी आई हमारी, 100। दूसरा हमने क्या फाइंड आउट किया, लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस, ये कितनी आई हमारी, 225। ये दोनों वैल्यूज हमने अभी अभी फाइंड आउट की। तीसरी चीज जो इसमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो थर्ड जो हमको फाइंड आउट करना है, वो हमको फाइंड आउट करना है लेमडा ई ऑफ इनफाइनाइट NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तुल्यांकी चालकता निकालनी है NH4 का होल ट्वाइस SO4 की। ठीक, तो पहले इसको आइए तोड़ते हैं। तो पहले कैसे टूटेगा ये, लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ NH4 हमारा पॉजिटिव में टूटेगा, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो प्लस में लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ SO4 माइनस माइनस। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, NH4 2 है संख्या में, तो इसके ऊपर भी +2 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक प्लस इस वाले NH4 का, एक प्लस दूसरे NH4 का। ठीक, क्योंकि 2 NH4 है, तो ये +2 में टूटेगा, ये -2। ठीक, अब यहाँ से जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी लेमडा ई की। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखो क्या क्या हमको दे रखा है। तो पहले क्या दे रखा है, लेमडा ई SO4 की वैल्यू दे रखी है। जो जो दे रखा है पहले उसको लिखो आप। तो यहाँ से लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसकी वैल्यू को जब निकालेंगे तो पहले हमारे को, पहले क्या वैल्यू दे रखा है,
लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ SO4 माइनस माइनस, देखो ये दे रखा है कितना है 125। दूसरी क्या कह रहा है NH4 प्लस की वैल्यू। अब NH4 प्लस की वैल्यू यहाँ पर तो दे रखा है कितना 200, बट ये किसकी वैल्यू है लेमडा एम की। यहाँ पर क्या रखना है लेमडा ई, तो लेमडा एम को जब लेमडा ई में चेंज करते हैं तो बटे एक्स कर देते हैं, तो वही कीजिए। तो लेमडा एम हो जाएगा यहाँ से NH4 प्लस डिवाइडेड बाई इसका एक्स फैक्टर कितना होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है 1। ये मैंने आपको दिखाने के लिए वैसे किया था, क्योंकि यहाँ पर दो NH4 हैं तो 2 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर एक NH4 का चार्ज कितना है 1 आएगा हमारा। ये आ गया। अब आप वैल्यू आसानी से रख सकते हो, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू दे रखा है 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में हमारा 125, तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी वो आ जाएगी 200 प्लस 125 इज इक्वल टू 325। यानी हमारे पास लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ NH4 का होल ट्वाइस SO4, इसकी वैल्यू कितनी आई 325। आइए नोट डाउन कर लेते हैं इधर। तीसरी वैल्यू जो हमारी निकल करके आई किसकी आई लेमडा ई इनफाइनाइट ऑफ NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये कितना आया हमारे पास 325। ये इतना क्लियर। यहाँ पर एक चीज और हमसे पूछ रहा है, आइए उसको भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो बच्चों जो हमसे फोर्थ स्टेप इसका पूछ रहा है वो कह रहा है हमने अभी जो वैल्यू निकाली वो लेमडा ए की निकाली, लेमडा ए की आपके सामने 325 आई। अब जो पूछ रहा है वो लेमडा एम सेम एज इसी की वैल्यू पूछ रहा है, बट यहाँ पर क्या थी तुल्यांकी चालकता, यहाँ पर क्या है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता में ये NH4 का होल ट्वाइस SO4 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे मोलर चालकता के फॉर्म में तो हमारा क्या निकल के आएगा लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो लेमडा एम किसका हो जाएगा इनफाइनाइट, ये पहले पॉजिटिव यानी धनायन का, तो हो जाएगा क्या NH4 पर एक प्लस, प्लस हमारा क्या हो जाएगा SO4। तो लेमडा एम इनफाइनाइट ऑफ SO4 माइनस माइनस, ठीक है ये हो जाएगा। तो अब किस में टूट गया लेमडा एम के फॉर्म में आसानी से। पहले आप देखो वैल्यू किसकी किसकी दे रखा है, तो लेमडा एम ऑफ NH4 प्लस आपको वैल्यू यहाँ दे रखी है कितनी है 200 है। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पर क्या दे रखा है कि लेमडा एम SO4, लेकिन यहाँ लेमडा ई दे रखा है। लेमडा एम SO4 की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो इसको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल से क्या करना है आइए बताते हैं क्या। यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा कि लेमडा एम NH4 प्लस की वैल्यू यहाँ दे रखा है क्या 200, इसको सेम एज वैसे ही कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो क्या है, हमने आपसे कहा था कि जब मोलर चालकता की बात करेंगे तो जितनी वैल्यू उस आयन की होगी चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो, उसी का गुणा उसके आगे कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी आएगी NH4 संख्या में 2 है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। SO4 संख्या में एक ही है तो इसके आगे गुणा नहीं लगाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू इसकी वैल्यू 200 प्लस। अब यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है लेमडा एम SO4 माइनस माइनस, इसको कैसे रखेंगे, तो आइए इसको साइड में बताते हैं आप लोग को थोड़ा सा। इधर हमने आपको बताया कि लेमडा ई बराबर होता है लेमडा एम डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक, तो यहाँ से लेमडा ई अगर देखें तो लेमडा एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है SO4, मतलब हमारे पास क्या दे रखा है लेमडा एम SO4 माइनस माइनस डिवाइडेड बाई उसका एक्स फैक्टर यानी चार्ज, चार्ज कितना है +2 -2, तो कितना हो जाएगा ये 2। अब यहाँ से इसको अगर हम कहें कि हमको लेमडा ई इनफाइनाइट SO4 की वैल्यू चाहिए, ये हमारा लेमडा ई क्या है
जब यहाँ लेमडा ई SO4 को तोड़ेंगे तभी ये लेमडा M SO4 में टूटेगा ना, इतना देर से ही तो पढ़ते आए हैं। तो ये इसमें जब तोड़ेंगे हम तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो आप क्या हो जाएगा। अब अगर इस 2 को हम इधर पक्षांतर करें, किधर, इस तरफ, तो हमको लेमडा M की वैल्यू निकल आएगी ना। तो यहाँ से अगर देखें तो लेमडा M SO4 माइनस माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा ई SO4 इंटू 2। ये क्या होगा, इधर पक्षांतर हो जाएगा ना। जब इसकी वैल्यू को हम देखेंगे तो इधर पक्षांतर हो जाएगा, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। तो लेमडा M SO4 को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, लेमडा ई SO4 इंटू क्या 2, क्योंकि इसके ऊपर कितना माइनस है 2। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू हम आसानी से रख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू 2 400 प्लस में लेमडा ए SO4 की वैल्यू कितनी है 125 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 0 कैरी 1 2 2 जा 4 4 एंड 1 5 2 1 जा 2, यानी कितना होगा 250 इज इक्वल टू टोटल वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से लेमडा M इनफाइनाइट ऑफ NH4 का होल ट्वाइस SO4 की अगर हम वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये ऐड करो 0 5 4 2 6, कितनी आई 650। लेमडा M में निकली है ये वैल्यू, तो आगे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये थी हमारी आज की अपनी इस चैप्टर की क्या कहानी, जो हमने आज क्या किया आपके सामने पूरी की। हमने आज के टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने आज पढ़ा अपना क्या, तुल्यांकीय चालकता पर तनुता का प्रभाव। अब हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर तुल्यांकीय चालकता को हमको पढ़ना है तो पहली चीज़ मोलर चालकता भी आसानी से आनी चाहिए आपको, क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चन तुल्यांकीय चालकता पर पूछा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि मोलर चालकता जो होती है वो पहले निकाली जाती है, उसी की वैल्यू को रख करके लेमडा ई इज इक्वल टू लेमडा M अपॉन एक्स के ज़रिए हम लेमडा ई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। वही सेम चीज़ें हमने हर जगह पर क्या की हैं, अप्लाई की हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ये पूछा भी गया है, तो इसको आप एक बार फिर से रिवाइज करके नोट डाउन कर लेना फिर से, और एक बार देख लेना क्या क्या चीज़ें मैंने कहाँ कहाँ बताई है। आप अगर स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए क्या करो, टोटली जितना भी आज हमने एग्जाम्पल्स को लिया है आप उसको एक एक करके सेम एज वैसे ही सॉल्व करते जाओ। एक अटेम्प्ट में लगाओगे, 2 अटेम्प्ट में लगाओगे, आसानी के साथ आ जाएगा, इतना आपसे दावा है हमारा। तो आज ये हमारा जो चैप्टर था वैद्युत रसायन, ये हमारा क्या होता है कंप्लीट। अब जब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नॉर्मली अगर हम सभी टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे तो पहली चीज़ क्या होगी कि 2 4 5 टॉपिक और हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो टोटली हम बेस्ड करेंगे अपने ऑर्गेनिक की तरफ। अभी इसमें सॉल्यूशन वैद्युत रसायन 2 चैप्टर कंप्लीट, ये फिजिकल केमिस्ट्री की जान मानी जाती है हमारी, और बहुत ही प्यारे प्यारे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो इसके बाद अब चलेंगे हम सीधे ऑर्गेनिक की तरफ, और वहाँ 1 शॉर्ट वीडियो को ले करके कंप्लीट करेंगे एक एक चैप्टर। जैसे आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ठीक, ये सारी चीज़ें एक एक करके एक एक शॉर्ट, मतलब 1 शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नहीं 1 शॉर्ट वीडियो में ले करके क्या करेंगे पूरा कंप्लीट करेंगे, चाहे वो 1 घंटे का रहेगा या 1.5 घंटे का रहेगा या उसके ऊपर। जितनी भी चीज़ें आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको नॉर्मली क्या करेंगे 1 शॉट ले करके कंप्लीट करेंगे। अब बस आपसे एक उम्मीद है हमारी कि साथ में लगे रहिए, आप लोग भी चलते रहिए, और जितने भी न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है उसको नॉर्मली आप ले करके चलो, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या करना है, रिएक्शन को देखना है, वहाँ से सिर्फ अच्छे से वो रिएक्शन हो कैसे रही है, कौन सी रिएक्शन हम कर रहे हैं, तो क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं उसको ध्यान देना है। इसमें आपको फॉर्मूलों को भी लेकर के चलना है, डेरिवेशन को भी लेकर के चलना है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको लेकर के चलनी है।
तो आज का लेक्चर आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के एक नए बेहतरीन टॉपिक को, और साथ में क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिएगा। जो भी डाउट्स हुआ हो इस टॉपिक से रिलेटेड आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, जिससे थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम कुछ ना कुछ कर पाते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।